नमस्कार मित्रों, मैं लकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे धन प्राप्ति लक्ष्य कैसे पूरा किया जाए, धन कैसे प्राप्त किया जाए, इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं। जब तक इन चीज़ों को आप साइंस के नज़रिए से नहीं समझेंगे। साइंस क्या है? साइंस आध्यात्मिक विज्ञान। विज्ञान हमारा चेतन अवचेतन मन, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, ये कैसे काम करते हैं, कैसे हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं। जब तक किसी ने इसको नहीं समझा तो सक्सेस अंधेरे में तीर मारने जैसा है। किसी का लग गया तो लग गया, नहीं तो बस फिर ठीक ठीक ही है। तो क्या साइंस है, कैसे पैसा कमाया जा सकता है। पैसा सबसे प्रमुख जरूरत है मनुष्य की। यहाँ तक कि आज के टाइम में तो सन्यासी का काम भी बिना पैसे के नहीं चलता, उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, लेकिन आए कैसे पैसा, पैसा टिकेगा कैसे हमारे पास, वो नहीं पता, उसको नहीं जानते। तो वो विज्ञान बताता हूँ जिसको आप समझ लेंगे ढंग से। वीडियो एक बार समझेंगे आपको एक अर्थ आएगा, यही वीडियो दोबारा फिर समझनी पड़ेगी, तीसरी बार फिर सुने, तब जाके आपके अंदर वो चीज़ें बैठेंगी। एक बार में क्या समझ में नहीं आएगी। असल में हमारी प्रोग्रामिंग कुदरती रूप से इतनी नेगेटिव हुई होती है कि ये जो गहरे तल की चीज़ें हैं एकदम से दिमाग में बैठती नहीं है। एक बार वीडियो सुनेंगे अलग अर्थ समझ में आ जाएगा, दूसरी बार अलग, तीसरी बार अलग। इस लेवल का ये काम होता है। नहीं तो आधी अधूरी बातें लोग समझते हैं, दोबारा फिर पूछते हैं ये कैसे वो कैसे। तो सबसे पहले समझिए, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं। मैं एक और इसके विषय में अपने स्टूडेंट को भी एक दिन बता रहा था कि कैसे एक दिन ऐसे गड़बड़ी हो गई। पैसा सब कमाना चाहते हैं, लेकिन कितना पैसा कमाना चाहते हैं ये नहीं उनको पता। धन चाहते हैं, धन आए, कितना धन आए ये नहीं उनको पता। एक लक्ष्य उनके पास क्लियर नहीं है, एक क्लियर दृष्टिकोण नहीं है, एक क्लियर चित्र नहीं है कितना पैसा चाहिए। एक स्टूडेंट था, काफ़ी साल हो गए मेरे पास रेकी सीखने के लिए। तो वो थोड़ा रंगीला टाइप था, कम उम्र का ही था, तो पैसा कमाने के चक्कर में लगा था। मुझे पैसा बताइए कैसे कमाऊं। तो मैंने कहा ठीक है तुम रेकी सीख लो, उसके बाद फिर जब मुझे लगेगा कि तुम करने लग गए ढंग से तो तुमको और गहरे गहरे सीक्रेट बताऊंगा मैं। उसने रेकी सीखी, उनको मैंने वो सब सिखाया। उसने लगभग 3 महीने पैसे के लिए अच्छी खासी मेहनत की, उन टेक्निक के जरिए जो उसको मैंने सिखाई कि इस तरह से पैसा आता है। यहाँ पे उसने एक थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी जो सभी लोग करते हैं, उसने सीखने के बावजूद भी कर दी। इसीलिए मैंने कहा एक वीडियो को बार बार आपको देखना चाहिए, तभी वो चीज़ें क्लियर आपके माइंड में बैठेंगी। उसने 3 महीने अच्छी खासी मेहनत की, 3 महीने या 2.5 महीने, क्योंकि 5-6 साल पहले की बात है। तो अच्छी खासी मेहनत की, उसके बाद उसने वो चित्र जैसे मैंने उसको बताया था वो सब क्लियर किया और उसका लक्ष्य पूरा हुआ। उसने सोचा हुआ था कि एक बोरी भर के, 1 या 2 बोरी जो कि सूतली की होती है बोरी, और लगभग उसमें 80-90 किलो गेहूं आ जाता है, शायद लगभग इतना। पहले तो वो 1 क्विंटल की हुआ करती थी, अभी छोटी हो गई है, अभी मेरे ख्याल 50-60 किलो आता है। तो पहले की वाली बोरी उसने वो अपने ध्यान में रखी हुई थी कि ये वाली मुझे पैसा भर भर के चाहिए, 1 या 2 बोरी, कुछ ऐसा उसने रखा हुआ था लक्ष्य। और उसने कंटिन्यूस मेहनत की, लगभग 2.5-3 महीने मेहनत करने के बाद किसी के पास उसके पैसे फंसे हुए थे। अचानक से कहीं पैसे फंसे हुए थे, काफ़ी वर्षों से लगभग पैसे ना मिलने की उम्मीद थी कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मुश्किल यह काम। तो उसने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने अचानक से उसको कॉल की कि भैया आजा, तू आके पैसे ले ले और तेरे लिए पैसे रखे हुए हैं। और पहले उसको विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने कहा कि हाँ मुझे गुरुजी ने सिखाया था ऐसे, तो चीज़ ने काम कर दिया और गया। तो उन्होंने जैसे ही उसने लक्ष्य रखा हुआ था, मुझे 2, अब मुझे ध्यान नहीं 1 बोरी या 2 बोरी, उसको 2 बोरी मिली थी नोटों की, पैसों की भर के, नोटों की नहीं पैसों की। जैसा उसने सोचा हुआ था, उसने चित्र ये रखा हुआ था अपने भीतर कि 2 सूतली की बोरियां हैं जिसको उठाने में हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है और उठा नहीं पा रहे, तो लोहे की रोड लेके उससे धकेल धकेल के हम उन बोरियों को घर के अंदर कर रहे हैं। ये उसने डीपली मैनिफेस्ट करने की कोशिश की और वो हो गया।
उसके घर में पहुंचा तो उसने कहा कि इतने पैसे हैं तो ये हमारे पास पड़े हैं, आप ले जाओ। और जब उसने सूतली उठाई तो उठाया नहीं गया, फिर परिवार वाले सबको लेके आया, उस दूसरे परिवार वाले भी लगे जिन्होंने पैसे दिए, किसी तरह करवा के उन्होंने टेम्पू पे चढ़ाई और वहाँ से जब घर पे लाके रखी तो एकदम से दिमाग उसका बजा कि मैंने ये सब चीज़ें एकदम मैनिफेस्ट की हुई थी। और जब उसको पैसे को लेके अंदर आया, खोला उसको, तो वो नोट नहीं थे, असल में वो सिक्के थे, कॉइन, 50 पैसे के, 1 रुपया था उस टाइम, 50 पैसे चलते थे, तो कॉइन थे और उसका वजन कई क्विंटल में हो गया। यही गलती सभी लोग करते हैं, लगभग जितने लोग गलती करते हैं तो इस गलती को जरूर कर लेते हैं। हम पैसे को तय कर लेते हैं, पैसा चाहिए, कितना चाहिए वो नहीं। अब उसको मैंने ये चीज़ समझाई थी अच्छे से, लेकिन उसको समझा नहीं, उसने ये गलती की। उसने खाली बोरियां देख ली कि बोरियां भर भर के ला रहे हैं, और जब घर पे लाया तो बोरियां सचमुच में पूरे परिवार से उठाई नहीं गई और लोहे की रोड से धकेल धकेल के वो जो सिक्के भरे हुए थे वो लाए। तो उसमें अब मुझे ध्यान नहीं कितने पैसे थे, लेकिन उसके उतने पैसे वो पैदा हुए, एक तरह से प्रकट हो गए। फिर वो बिलीव बढ़ गया उसका कि वाकई ये सब चीज़ें इतने चमत्कारिक तरीके से काम करती हैं। फिर करते करते आगे बढ़ता गया तो होता गया। तो यही गलती सभी लोग कर देते हैं, क्योंकि उसको मैंने ये सिखाया था कि एक चित्र, क्लियर चित्र, मैंने उसको बोरियां भर के नहीं कहा था, मैंने उसको कहा था एक चित्र क्लियर होना चाहिए, मन में एक लक्ष्य क्लियर। मेरे पास 1 लाख रुपया महीने का आ रहा है, मेरे पास 5 लाख रुपया महीने का आ रहा है, 50,000 आ रहा है, एक क्लियर चित्र, और उसके ऊपर आपने डट के मेहनत करनी है। जब आप क्लियर एक चित्र रखते हैं कि मेरे पास इतना पैसा चाहिए, वो चीज़ बार बार जब आप रिपीट करते हैं, अब इस पे मेहनत कैसे करनी है। आप लोगों ने रेकी नहीं सीखी, चलो कुछ नहीं सीखा, तो आप क्या करेंगे, आपको मैं सिंपल टेक्निक बताता हूँ, उसको आप करें, रिजल्ट 100% समझें आते ही हैं, क्योंकि मैं वर्षों से इसके ऊपर अध्ययन कर रहा हूँ, देखता हूँ सब चीज़ें काम करती हैं परफेक्ट, ऐसे ही नहीं मैं वो सब चीज़ें आपको बता रहा। तो आपने क्या करना है, एक क्लियर चित्र अपने अंदर बैठाना होता है पैसे के लिए। मुझे पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए कितना। अब उसने, व्यक्ति ने गलती ये की कि इतना नहीं कहा कि मुझे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितने चाहिए, बोरियां भर के। अब बोरियां भर के नोटों की जगह सिक्के आ गए, और जहां 5 लाख होना था वहां वो 30, 40, 50 हजार के सिक्के ही उससे उठाए नहीं गए। उसने अपना मैनिफेस्ट तो कर लिया, गोल पूरा कर लिया, लेकिन गड़बड़ी कर दी। यही गड़बड़ी सब करते हैं। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जब तक मन में क्लियर लक्ष्य नहीं होगा, मुझे कितना पैसा चाहिए, महीने का 2 लाख, 3 लाख, तब तक वो वही गेम होती रहेगी जो आप उसके साथ हुई। तो आपको क्या करना है, इसके लिए छोटा सा एक वाक्य दोहराना है। जो आपको चाहिए, जितना पैसा चाहिए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, जितना चाहिए, महीने भर का कितना, हर महीने मेरे पास 5 लाख चाहिए, तो ठीक है 5 लाख। एक छोटा वाक्य बनाना है, लंबा नहीं, छोटा वाक्य है। उसमें भगवान को धन्यवाद करना है। धन्यवाद हम कब करते हैं, जब कोई गोल पूरा हो जाता है। जब प्रकृति को आप पहले ही धन्यवाद करते हैं तो प्रकृति कहती है ये पहले ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ, इसको दे दो, तो प्रकृति और सपोर्ट करती है। जब नेगेटिविटी से भरता है तो भी प्रकृति कहती है ये बड़ी मेहनत कर रहा है नेगेटिविटी इकट्ठी करने में, दे दो इसको। वो तथास्तु करती है, वो किंतु परंतु नहीं करती कि तुम गलत चूज कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। तो प्रकृति हर चीज में आपको सपोर्ट कर देगी। आपको एक क्लियर एफर्मेशन दोहरानी है। कैसे, भगवान धन्यवाद मेरे पास हर महीने 5 लाख रुपए आ रहे हैं, भगवान धन्यवाद मेरे पास हर महीने 5 लाख रुपए आ रहे हैं, हर महीने 5 लाख रुपए, हर महीने 5 लाख रुपए, हर महीने 5 लाख आ रहे हैं, भगवान धन्यवाद। और ये एक क्रम जो आप मंत्र बोल रहे हैं, एफर्मेशन बोल रहे हैं, जो सेंटेंस बोल रहे हैं, सुझाव बोल रहे हैं, जब इसको आप बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे भीतर ये समझे कि 97% पावर अवचेतन मन में है, सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड को हम तब अचीव कर पाते हैं जब लगातार हम सेंटेंस को रिपीट करते हैं। लगातार सेंटेंस को रिपीट करने से वो सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में जाता है। अगर एक बार बोलेंगे, 2 बार तो कॉन्शियस माइंड बीच में आ जाता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
तो उसका तोड़ ये है कि एक एफर्मेशन को पूरा करने के लिए लगातार कंटिन्यूस दोहराना होगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट एक ही एफर्मेशन को। दिन में किसी को ज़्यादा पैसे की जरूरत है, 15 मिनट, 20 मिनट एक ही एफर्मेशन को दोहराओ मंत्र की तरह। भगवान धन्यवाद 5 लाख रुपया महीना आ रहा है, या मेरे पास 50 लाख आ गया। भगवान धन्यवाद मेरे पास 50 लाख आ गया। एक चीज़ एफर्मेशन, दूसरा एक्शन। एक्शन करना है, अकेले रूम में बैठ जाना है। तो जब धन्यवाद कर रहे हैं, भगवान धन्यवाद, भगवान धन्यवाद, 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 5 लाख रुपया प्रति महीना आ रहा है, भगवान धन्यवाद, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। एक्शन, उसमें इमोशन डालना है, अपना भाव डालना है। आपका दिमाग, अगर आप 1-2 बार बोलेंगे तो दिमाग बीच में आएगा, अरे महीने का तेरे पास 10,000 नहीं आ रहा, 5 लाख कहाँ से आ जाएगा। तो कॉन्शियस माइंड बीच में ना आए, कंटिन्यूटी चाहिए सेंटेंस में लगातार। भगवान धन्यवाद, 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 मेरे पास 5 लाख रुपए महीना आ रहा है, मेरे पास 5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, भगवान धन्यवाद। एक चीज एफर्मेशन, एफर्मेशन से जब लगातार दोहराते हैं तो कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाता है और सीधा वो सेंटेंस सबकॉन्शियस में जाने लगता है। जब आप साथ में एक्शन करते हैं, भगवान धन्यवाद, जोश से, ऊर्जा से भर के बाजुएं हिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो इमोशन जुड़ जाता है। और जिस चीज के ऊपर इमोशन जुड़ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको कैप्च कर लेता, पकड़ लेता है गहराई से कि ये पूरा करना ही करना है। तो जो आपको चाहिए उसको प्रेजेंट में रख के, भगवान धन्यवाद मेरे पास 50 लाख आ गया, भगवान धन्यवाद प्रति महीना 5 लाख आ रहा है, 5 करोड़ आ गया, उसको प्रेजेंट में रख के आपको बोलना है। दूसरा, उसमें एक्शन डालने हैं। ठीक है, कभी चलते फिरते उठते बैठते आप एक्शन नहीं कर सकते तो खाली सेंटेंस दोहराते रहो। जितनी ज़्यादा जरूरत है दिन में, चाहे पूरा दिन मंत्र की तरह रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। दूसरा, कभी भी नेगेटिव चीज़ें, नकारात्मक बातें ना बोलनी है, ना सुननी है, ना बीच में डालनी है। कोई भी नकारात्मक चीज़ में बीच में नहीं डालनी, केवल पॉजिटिविटी। कहाँ से आएगा पैसा, कैसा होगा, ऐसा कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो चीज़ें साइड पे करके भगवान के ऊपर गहरा धन्यवाद, एक विश्वास करके उसका केवल धन्यवाद अर्पित करते जाना है। और रिजल्ट आपके सामने। नॉर्मली लोग 21 दिन में डीपली रिजल्ट पा लेते हैं। किसी को टाइम और भी कम लगता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा कम, किसी को 1 दिन। अगर कोई मेडिटेशन मंत्र जाप करने वाला आध्यात्मिक है तब तो काम चुटकियों में भी हो जाता है। अगर ये सब कभी नहीं किया तो फिर इसी तरीके से साइंस के नज़रिए से, आध्यात्मिक साइंस के नज़रिए से आपको करके पूरा ये सब करना पड़ेगा। करें, निश्चित रूप से काम होगा, निश्चित से। धन्यवाद, नमस्कार।